चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें लाहौर से खत लिखा है जनाब एजाज अली साहब ने। आप पूछते हैं कि अगर किसी शख्स ने माल नाजायज तरीके से खाया हो और एक अरसे के बाद खयानत करने वाले को अपने गुनाह का एहसास हुआ हो कि मैंने ये किसी और का माल था लेकिन खयानत की, नाजायज तरीके से वो माल हड़प कर लिया और अब वो इस बात पर पछता रहा है, अब वो इसका इजाला करना चाहता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जिसका माल खाया गया है वो मौजूद है, आदमी उसके साथ मिलकर कोई ना कोई तलाफी कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके साथ ये ज्यादती हुई अब उसके बाद दुनिया में वो न जाने किसी और इलाके में चला गया, उसकी कोई खैर खबर नहीं है या उसका इंतकाल हो गया। अब इस नदामत का एहसास रखने वाले फर्द को क्या करना चाहिए? जनाब एजाज अली साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे फर्द को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने मरने से पहले उसके अंदर नदामत का ये एहसास पैदा कर दिया, क्योंकि जब तक इंसान की जिंदगी है वो अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है। अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार का तरीका बताया और मग़फ़िरत का दरवाजा खोल के रखा हुआ है अपने तमाम बंदों के लिए, चाहे उसने छोटा गुनाह किया है या बड़ा गुनाह किया है, कम किए हैं या बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। अल्लाह ताला की मेहरबान जात ऐसी मेहरबान है कि जिसकी रहमत और जिसकी मग़फ़िरत हर आन इंसानों के लिए मौजूद रहती है और वो मुंतज़िर रहता है कि कब कोई शख्स अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, उसे एहसास नदामत हो जाए और वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। तो जिस शख्स को ये एहसास हो गया उसे सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके साथ अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, मुझे एहसास नदामत तो है लेकिन मैं हशर में जो है वो जाने से पहले और मौत से पहले इसका कोई न कोई बंदोबस्त करना चाहता हूँ, इसका इजाला करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला उसे यकीनन कोई न कोई तरीका बता देगा। लेकिन जो मारूफ रास्ते हैं उसमें से दो तीन बातें मामूल की हैं, उन्हें इंसान अगर समझ ले तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आगाज में कहा था, कि उस फर्द को तलाश किया जाए जिसका माल खाया गया है या जिसके साथ कोई ज्यादती की गई है और उस शख्स से माफी तलब की जाए, उससे दरख्वास्त की जाए कि मुझसे ये गलती कोताही हो गई थी और मैं आपको आपका दिया हुआ माल जो मेरे पास था वो मैं आपको वापस करना चाहता हूँ, ये जो ज्यादती हो गई उस पर माफी तलब करना चाहता हूँ। आमतौर पर ये एक मुश्किल काम होता है क्योंकि शैतान रोकता है कि तुम अगर ये काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, क़यामत की रुसवाई से दुनिया की रुसवाई जो है वो बहुत कम है। दुनिया की रुसवाई से मत डरो, वहां शर्म और झिझक जो है वो तुम्हारे लिए रुकावट न बने, क्योंकि क़यामत के रोज जो रुसवाई होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो आदमी को अगर अंदाजा हो जाए कि छोटी सी सजा या थोड़ी सी मुश्किल ये बर्दाश्त कर लेना ज्यादा बेहतर है बड़ी मुश्किल के मुकाबले में, तो ऐसा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा कोई शख्स उसे मुयस्सर नहीं आ रहा, उसका पता नहीं है, वो फौत हो गया है, वो किसी और इलाके में जा चुका है, मुलाकात की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर फुक़हा ये कहते हैं कि जितना उसने किसी का माल खाया है वो अल्लाह की राह में सदका कर दे और सदक़े के मौके पर नियत वो उस बंदे की तरफ से कर दे कि ये फला मेरे भाई, मेरा दोस्त, मेरा जानने वाला, मेरा अजीज, ये दर हकीकत उसका माल था जो किसी तरीके से मेरे पास आ गया, अब मैं उसकी तरफ से सदका कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ की जाए कि अल्लाह इसका अजर उसे अता फरमा दे।
تو اس طریقے سے بھی ازالے کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اور بار بار آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ تو مہربان ہستی ہے، میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ اس کے گناہ کی تلافی کا بھی کوئی نہ کوئی اہتمام فرما دے گا۔ یہی سب سے اچھا کام ہے اور اس کو مرنے سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک انسان کیا کسی جانور پر بھی زیادتی نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ اور استغفار کا عمل خود اللہ کے رسول مسلسل فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں تو خود اللہ سے دن میں 100 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے